नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए शनि अस्त के इस वीडियो में। अब शनि से क्या डरना है? जी हाँ, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही व्यक्ति के मन में बहुत बड़ा डर बैठ जाता है, बहुत बड़ी आशंका का जन्म ले होता है। न जाने क्या होगा अब जीवन में, जाने कौन कौन सी मुसीबतें आएंगी, किन किन कष्टों का सामना करना पड़ेगा, इस तरह के विचार मन में आने शुरू हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होने वाली होती है या शनि की महादशा अंतर्दशा शुरू होने वाली होती है, तो व्यक्ति के मन में पहले से ही चिंता, भय और तनाव की स्थिति बन जाती है कि जाने क्या होगा अब। और ये सच भी है, क्योंकि शनि है न्याय के देवता, शनि है कर्म के कारक, और शनि आपको आपके पूर्व कर्मों के आधार पर ही फल प्रदान करते हैं। ज़्यादातर जातकों के जीवन में यही देखा गया है कि शनि कष्ट ही प्रदान करते हैं। हालांकि शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, अंश बल से मजबूत हैं, शुभ भाव में स्थित हैं, खास करके तीसरे, छठवें, 10वें और 11वें भाव में, तो अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान ये व्यक्ति को इतना कुछ दे कर जाते हैं जितना आपने पूरे जीवन में नहीं प्राप्त किया होगा। यही शनिदेव 23 फरवरी को अस्त होने जा रहे हैं। तो अलग अलग राशि के जातकों को शनि के अस्त होने से किस किस तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि शनि का गोचर अलग अलग राशि के जातकों की गोचर कुंडली में अलग अलग भाव में होगा और दृष्टि भी अलग अलग भाव पर पड़ेगी, और उसी के अनुरूप ही उन भावों से संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। क्योंकि 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर लेंगे और अब आपको 31 मार्च के बाद उन भावों का फल मिलेगा जिस भाव में शनि गोचर करेंगे। इस वीडियो में मैं वृषभ राशि के जातकों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि के अस्त होने का अर्थ क्या होता है, शनि अस्त कैसे होते हैं और अस्त शनि का प्रभाव क्या होता है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शनि अस्त का अर्थ और प्रभाव क्या होता है। कोई भी ग्रह जब सूर्य के प्रभाव से अपना प्रभाव खो देता है तो उसे ज्योतिषी भाषा में कहा जाता है कि वो ग्रह अस्त हो गया है। 12 फरवरी से सूर्य शनि की युति बनी है और 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी को सूर्य का अंश बल है 16 डिग्री और शनि का अंश बल है 25 डिग्री। जब शनि सूर्य के इतना निकट आ जाएं कि उनके अंश बल में 15 डिग्री या उससे कम का अंतर रह जाए, ये अंतर हर ग्रह के लिए अलग अलग होता है, तो शनि अपना प्रभाव खो देते हैं और अस्त माने जाते हैं। 23 फरवरी को सूर्य शनि का अंतर 15 डिग्री होगा और उसके बाद ये अंतर धीरे धीरे कम होता जाएगा। एक स्थिति वो आएगी कि सूर्य शनि दोनों का अंश बल बराबर होगा और दोनों के बीच का अंतर शून्य हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी 11 मार्च को, जब दोनों का अंश बल होगा 27 डिग्री। इसके बाद 31 मार्च को वो स्थिति पुनः बनेगी जब शनि उदित हो जाएंगे। उस समय शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री। ये तीनों ही कुंडलियां मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा।
शनि के अस्त होने का खगोलीय प्रभाव ये होगा कि हम शनिदेव को रात्रि में नहीं देख पाएंगे। ज्योतिषी दृष्टि से जब कोई ग्रह अस्त होता है तो ये कहा जाता है कि वो ग्रह शक्तिहीन हो गया, यानी शनि की ऊर्जा का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, या शनि की 7.5 ढैया या पनौती प्रभावी है, तो उन जातकों पर शनि का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शनि जन्य कष्टों से राहत मिल जाएगी। अब मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाता हूं कि किस तरह से शनिदेव का अंश बल किन किन तिथियों पर कितना होगा और किस तरह से शनि अस्त होंगे और उदित होंगे। सबसे पहले मैं आपको 23 फरवरी की कुंडली दिखा रहा हूं। देखिए, अस्त का ये निशान होता है। शनि अस्त हो चुके हैं। सूर्य का अंश बल 11 डिग्री है, शनि का 25 डिग्री है। दोनों के बीच का अंतर 14 डिग्री, 15 डिग्री से कम तो शनि अस्त। ये देखिए, अस्त का निशान इस तरह से बना हुआ है। बुध भी अस्त हो चुके हैं, क्योंकि बुध और सूर्य के बीच का भी अंतर कितना है, 11 डिग्री है। 22 डिग्री और 11 डिग्री, तो यहाँ 11 डिग्री का अंतर है। तो ये स्थिति है 23 फरवरी को। 23 फरवरी को शनि अस्त हो चुके हैं। अब 11 मार्च की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है 11 मार्च की स्थिति। यहाँ आप देखिए, शनि का अंश बल है 27 डिग्री और सूर्य का भी 27 डिग्री है। दोनों का अंतर कितना है, 0 डिग्री, सबसे अधिक निकट है। और यहाँ भी देखिए, शनि अस्त अवस्था में गोचर कर रहे हैं। ये अस्त का निशान होता है, ये शनि के ऊपर लिखा हुआ है अस्त का निशान, और ऊपर 27, यहाँ सूर्य पर 27। दोनों का अंश बल 27 डिग्री है, अंतर 0 है, और इसलिए शनि अस्त हो चुके हैं। अब मैं आपको 31 मार्च की, ये तो 11 मार्च की स्थिति हो गई। अब 31 मार्च की स्थिति में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस 31 मार्च की स्थिति है। 31 मार्च में देखिए, शनि का अंश बल 0 डिग्री, सूर्य का 16 डिग्री, यानी अंश बल 15 डिग्री से बढ़ करके 16 डिग्री हो गया। अंतर दोनों का कितना है, 16 डिग्री। जब अंतर 15 या 15 से कम तो अस्त हो जाते हैं। जब अंतर 15 या 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उदित हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ शनि पर अस्त का निशान नहीं है ना, और सूर्य शनि का अंतर 16 डिग्री है। सूर्य 16 पर हैं, शनि 0 पर हैं, तो 16 डिग्री का अंतर हो गया। शनि उदित हो चुके हैं, और उदित हुए हैं किसमें, मीन राशि में। अभी तक कुंभ राशि में थे, अब मीन राशि में। तो ये है, इस तरह से सूर्य के प्रभाव से शनि अस्त होते हैं। अब आइए इसका प्रभाव क्या होगा अलग अलग राशियों पर, ये समझते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में 17 जनवरी 2023 से है। यहाँ पर शनि भाग्य के स्वामी होकर के कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर, और 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही थी। पिछले 2 वर्षों से शनि का नियंत्रण 9वें भाव, 10वें भाव, 12वें भाव, 4थे भाव और 7वें भाव पर था। शनि क्या है, शनि कर्म के कारक हैं। शनि जीवन में संघर्ष को बढ़ा देते हैं, कार्यों की गति को मंद कर देते हैं। चूंकि शनि एक राशि में पूरे 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं,
इसलिए आपके परिश्रम, आपके एफर्ट का फल भी बहुत देरी से प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से शनि ने भाग्य को कमजोर किया, कर्म को कमजोर किया, व्यापार व्यवसाय को कमजोर किया, चौथे भाव को कमजोर किया और विदेश संबंधी कार्यों को कमजोर किया। कमजोर करने से मेरा आशय ये है कि इन भावों से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको प्राप्त करने की गति अत्यंत मंद हो गई। कहने का तात्पर्य ये है कि भाग्य का जो साथ आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कार्यों को जो गति मिलने चाहिए थी वो नहीं मिली, विदेश संबंधी कार्यों में जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई और व्यापार व्यवसाय को जो गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पाई, क्योंकि शनि मंद गति से गतिमान होते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी को शनि के कारण परेशानी ही हुई हो, समस्या ही बनी हो, संघर्ष ही बढ़ा हो। वो जातक जिनकी कुंडली में शनि अच्छे थे, मजबूत थे, वो जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि शुभ भाव में गोचर कर रहे थे, तीसरे भाव खास करके तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर कर रहे थे और उनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, तो ऐसे जातकों को शनि ने बहुत कुछ दिया भी होगा, क्योंकि 30 वर्षों के बाद शनि यहाँ पर आए थे। और वो जातक जिन्होंने इन 2 वर्षों के दौरान शनि से संबंधित क्षेत्रों में कार्य व्यवसाय शुरू किया होगा और शनि उनकी कुंडली में अच्छे रहे होंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शनि ने उनके कार्य व्यवसाय को बुलंदियों पर भी पहुंचाया होगा, प्रचुर धन लाभ भी कराया होगा, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी शुक्र के मित्र हैं और आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होते हैं। जो लोग शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय कर रहे थे या जिन्होंने शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय इस दौरान शुरू किया, जैसे कि जिन्होंने रियल एस्टेट से जुड़ करके कार्य शुरू किया, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू किया, जिन्होंने मेटल्स मिनरल के क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई, जिन्होंने मेटल्स है, रबर है, कोयला है, चमड़ा है, मेडिसिन्स है, केमिकल प्रोडक्ट्स जितने हैं, इन क्षेत्रों में अपनी किस्मत आजमाई, जिन जातकों ने राजनीति में जाकर के अपने किस्मत को आजमाया और शनि अच्छे थे तो शनि ने उनको बुलंदियों पर भी पहुंचा दिया होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ वही हुआ होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हुआ होगा? भाग्य का साथ नहीं मिला होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कार्यों की गति मंद हो गई होगी, कार्यों में लगातार गतिरोध, विघ्न, बाधाएं और रुकावटें आई होंगी, खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, कुछ जातकों को कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े होंगे, मानसिक तनाव, चिंता, डिप्रेशन की स्थितियां बनी होंगी, घर परिवार में कलह और तनाव का वातावरण बना होगा और कुछ जातकों को घर छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ा होगा। शनि ने दाम्पत्य जीवन में दूरी बनाई, शनि ने विवाह में देरी कराई और शनि ने व्यापार व्यवसाय को भी मंदा किया होगा। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी और उन्होंने या तो नौकरी में परिवर्तन किया होगा तो नई नौकरी ऐसी मिली होगी जिसमें परिस्थितियां और भी ज़्यादा खराब रही होंगी, या फिर कुछ जातकों की लगी लगाई नौकरी
छूट गई होगी और दोबारा नौकरी नहीं मिली होगी। जिनके जीवन में केतु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी, कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे जातक जिन्होंने कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू किया था पार्टनरशिप में, और अगर उनके जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो नोट कर लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग जरूर की गई होगी, आपको धन हानि जरूर पहुंचाई गई होगी। ये सब आपके साथ हुआ होगा। लेकिन 23 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं सूर्य के प्रभाव से। शनि जब अस्त हो जाएंगे तो 9वें, 10वें, 12वें, चौथे और 7वें भाव से शनि का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इन भावों से संबंधित अशुभ फल आपको मिलने बंद हो जाएंगे और 31 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे और इसके बाद 11वें भाव में चले जाएंगे। तो अब 30 वर्षों तक, क्योंकि 30 वर्ष के बाद ही शनि अब आएंगे यहां पर, आने वाले 30 वर्षों तक आपको शनि से संबंधित 9वें, 10वें, 12वें, चौथे और 7वें भाव से संबंधित कोई भी अशुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब यहां पर सूर्य का गोचर है। शनि अस्त हो गए, शनि का प्रभाव समाप्त हो गया। सूर्य जब यहां पर आएंगे, दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और यहां पर सूर्य 14 अप्रैल तक रहेंगे। तो सूर्य क्या करेंगे? सूर्य दशम भाव को, यानी आपके कार्य क्षेत्र को, आपके कैरियर को, आपके प्रोफेशन को, आपके बिजनेस को चमका देंगे। भाग्य आपका चमक उठेगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में सफलता मिलेगी। नई नौकरी, नए व्यापार की आप शुरुआत करेंगे। सूर्य की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी, अपनी ही राशि पर पड़ेगी। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उन जातकों के लिए ये गोचर काल बेहद अनुकूल रहेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण गोचर है जिस पर चर्चा किए बिना ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, और वो है आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का गोचर। शुक्र इस समय, इस पूरे गोचर काल में आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर करेंगे। शुक्र धन के कारक हैं, अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं। और 11वां भाव क्या है? आपके इनकम का है, आपकी इच्छाओं का है। यहां पर शुक्र आपकी इनकम को बहुत तेजी के साथ बढ़ाएंगे। जब लग्न का स्वामी लाभ के भाव में गोचर करता है तो हर तरह का लाभ प्रदान करता है। धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, संतान की इच्छा थी वह इच्छा पूरी होगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र की राशि पर। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा था, अब उनको भी लाभ मिलना शुरू होगा। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, विवाह का योग बनेगा, आपके रिलेशन बहुत मजबूत होंगे। और चूंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं शुक्र, जो लोग किसी भी तरह की नौकरी की तलाश में हैं या स्वतंत्र रूप से कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, ऐसे जातकों के लिए भी शुक्र का लाभ के भाव में गोचर करना उनके जीवन में धन प्राप्ति के नए नए अवसर उत्पन्न करने जा रहा है। शुक्र का गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा, 2 वर्षों से जो सपना देख रहे हैं, जो इच्छा आपकी थी लेकिन नहीं पूरी हो पाई, आपने बहुत प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, अब सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपकी वो इच्छा पूरी होगी। आप विदेश जाना चाहते थे, विदेश जाने के लिए आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन शनि के कारण, शनि का प्रभाव 12वें भाव पर था, आप विदेश नहीं जा पाए। अब आप विदेश जा पाएंगे। आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके थे, खर्चों पर नियंत्रण लगेगा,
धन आएगा, खर्चे घटेंगे तो पैसा बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी कोई इच्छा आपकी पूरी होगी, संतान संबंधी कोई इच्छा पूरी होगी, नौकरी को लेकर के आपके प्रयासों को बल मिलेगा। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय भी बहुत तेजी के साथ आपका बढ़ेगा। विवाह का योग बनेगा, जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि भाग्य जो आपका सोया हुआ था वो जागृत हो जाएगा, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा और जब भाग्य का साथ मिलेगा आपके सभी कार्य बनेंगे, आपके सभी सपने पूरे होंगे। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, लेकिन शनि का उपाय करते रहिएगा क्योंकि शनि अभी भी 29 मार्च तक 10वें भाव में रहेंगे। तो उपाय करना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।